तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पहले विश्व युद्ध के बारे में, जिसने करोड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, बात हो रही है 28 जून सन 1914 की। दोस्तों, उस समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज की हत्या कर दी जाती। तो दोस्तों, ये हत्या सर्बिया के राष्ट्रवादी युवक गैब्रिलो प्रिंसेप ने की। तो दोस्तों, हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, रूस सर्बिया का समर्थन करता है और इसके खिलाफ जर्मनी युद्ध छेड़ देता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, इसी के साथ बेल्जियम के रास्ते अटैक होने के कारण ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, यह युद्ध कुछ ही दिनों में यूरोप तथा उसके कुछ दिनों पश्चात पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की हत्या ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। फिर देखिए दोस्तों, युद्ध में शामिल देश दो गुटों में बंट जाते हैं। धुरी राष्ट्र के अकॉर्डिंग आने वाले देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा तुर्की। दोस्तों, मित्र राष्ट्र के अकॉर्डिंग आने वाले देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली और तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतना दूर होने के बाद भी इस विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ। तो दोस्तों, जर्मनी ने अमेरिका वाले व्यापारिक सामुद्रिक जहाज़ों पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, सन 1915 में अमेरिका का लुसिटानिया नामक जहाज़ डुबाया जाता है, जिसमें जहाज के डूबने से अमेरिका को आर्थिक हानियां भी हुई। दोस्तों, इसके चलते जर्मनी ने मेक्सिको को भी अमेरिका के खिलाफ उकसाया और ये संदेश पकड़े जाते हैं। इसके चलते अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भाग ले लेता है। तो दोस्तों, सन 1917 में अमेरिका का इस युद्ध में भाग लेने से मित्र राष्ट्रों का पलड़ा और भारी हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका युद्ध का हिस्सा बनता है, उसके चलते सन 1917-18 के अंदर रूस संधि करके बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, रूस का इस युद्ध से बाहर होने के पीछे कई कारण थे, उनमें से कुछ मुख्य कारण भी है। दोस्तों, लंबे समय तक इस युद्ध के चलने के कारण रूस को बहुत आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इसको हथियारों के मामले में भी भारी नुकसान होता है। दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था इतनी खराब होती है कि इसके चलते चलते रूस में भूखमरी और गरीबी के कारण आम जनता में असंतोष पैदा हो जाता है। इसी के साथ साथ रूस के सैनिकों को पर्याप्त हथियार भी नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों, इसी के चलते चलते रूस में जार शासन का भी अंत हो जाता है। इसी के साथ रूस के अंदर नई सरकार बोल्शेविक सत्ता। अमेरिका को पूर्वी मोर्चे से राहत तो मिली, लेकिन अमेरिका के आने से ये संतुलन और बिगड़ जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में नई तकनीकों का बड़े विस्तार पर उपयोग हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ प्रमुख तकनीक है जिनका हम आपको विवरण बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस युद्ध में बड़े स्तर पर मशीनी गनों का उपयोग किया गया। मशीनी गनों की सहायता से एक साथ सैकड़ों गोलियां निकालने में सहयोग रहती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, बड़ी बड़ी खाइयों तथा बड़े बड़े गड्ढों को पार करने के लिए टैंक का भी इस्तेमाल किया जाता था और युद्ध में लड़ रहे सैनिकों को कमज़ोर करने के लिए विषैली गैसें भी छोड़ी जाती थी और समुद्र में होने वाले युद्धों को मजबूती ढंग से लड़ने के लिए पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जासूसी तथा ऊंचे स्थानों पर बमबारी करने के लिए हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, लंबी दूरी पर हमला करने के लिए बड़ी बड़ी तोपों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, इतनी सारी आधुनिक तकनीकों के कारण युद्ध बहुत घातक तथा विनाशकारी हो गया। लाखों लोग मारे गए तथा इससे आम नागरिक बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, इसके चलते आप सभी के मन में एक बात जरूर आई होगी कि इस युद्ध को विश्व युद्ध क्यों माना गया। हाँ जी दोस्तों, इस युद्ध को विश्व युद्ध कहने के पीछे कई कारण हैं। तो दोस्तों, इसका पहला कारण ये है कि यह युद्ध सिर्फ यूरोप में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक भी फैला। तो दोस्तों, उस समय के सभी शक्तिशाली राष्ट्र इस युद्ध में शामिल थे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ औपनिवेशिक राष्ट्र भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भी सैनिक टुकड़ियां लाई गई युद्ध लड़ाने के लिए। तो दोस्तों, जिस जिस देश ने
इस युद्ध में भाग लिया था उसके समाज, राजनीति और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ जी दोस्तों, इतने सारे नुकसानों को मद्देनज़र रखते हुए इस युद्ध को विश्व युद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में कई सवाल खड़े होते हैं, उसमें से एक सवाल यह भी हो सकता है कि इस युद्ध का, इतने बड़े युद्ध का अंत कैसे हुआ होगा। हाँ जी दोस्तों, इसके भी कई कारण थे। तो सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से जर्मनी की सैन्य शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई थी। तो दोस्तों, जर्मनी की सेना को मिल रही लगातार हार के कारण जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों में आर्थिक संकट पैदा हो गया। इसी आर्थिक संकट के चलते वहाँ भूखमरी पैदा हुई, महंगाई बढ़ी। इसी के चलते संपूर्ण देशों में विद्रोह फैल जाते। दोस्तों, हालात बहुत दयनीय थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जर्मनी ने 11 नवंबर सन 1918 को मित्र राष्ट्रों के साथ संधि करके युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर देते और युद्ध रुक जाता है। दोस्तों, ये संधि शांति के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ युद्ध रोकने के लिए एक समझौता था। दोस्तों, वर्साय संधि के चलते सन 1919 में पेरिस में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के अंदर जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई। तो में से पहली शर्त थी जिसके अंदर जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। तो दोस्तों, भारी युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना लगाया जाता है। दोस्तों, उस समय जर्मनी पर 6 अरब का ब्रिटिश पाउंड हर्जाना लगाया जाता है, जो कि जर्मनी को किस्तों में देना होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ जर्मनी की सेना भी कम कर दी गई और जर्मनी के बहुत से हिस्से छीन लिए गए। तो दोस्तों, इसी के चलते हर व्यक्ति के दिमाग में कोई न कोई सवाल उठता रहता है। आपके दिमाग में भी सवाल उठा होगा कि इस युद्ध के परिणाम क्या रहे होंगे। तो दोस्तों, युद्ध के परिणाम बहुत घातक थे। तो दोस्तों, उसमें एक दिल दहलाने वाला परिणाम सामने निकल कर आया। वो था कि उस युद्ध में कम से कम 1 करोड़ सैनिक मौत के घाट उतर चुके थे। हाँ जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इसी के साथ साथ 4 सबसे बड़े साम्राज्यों का भी पतन हो गया। दोस्तों, उसमें पहला साम्राज्य था जर्मन साम्राज्य, दूसरा था रूसी साम्राज्य, तीसरा था ओटोमन तुर्की साम्राज्य और चौथा था ओटोमन हंगेरियन साम्राज्य। तो दोस्तों, असल में बात यह होती है कि उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है और यूरोप की राजनीति तथा आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। तो दोस्तों, इसी के चलते चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी बहुत कमज़ोर थी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के साथ साथ वहाँ पर महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने से आम जनता में आक्रोश पैदा हो गया। तो दोस्तों, यही हालात आगे बढ़कर हिटलर के उदय तथा विश्व युद्ध दूसरे का कारण बनते हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।